जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10 पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह दूसरा और अंतिम इस पाठ का वीडियो है। आइए सर्वप्रथम इस चौपाई की सस्वर वाचन करें, तत्पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करें। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु भानु बंस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबदु असंकु काल कवल हो छन माही कहु पुकारी खोरी मोहि नाही तुमहु हट कहु चो चहु उबारा कही प्रताप बल रोसु हमारा लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा तुम ही अक्षत को बर न पारा अपने मुँह तुम अपनी करनी बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं संतोष तू पुण्य कुछ कहू जनि रिस रोक तु सह दुख सहू वीर प्रति तुम धीर अछोभा गारी देत न पावहु शोभा। आइए अब दोहे को समझें। सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू विद्यमान रन पाए रिपु कायर कतहि प्रताप। आइए अब इसकी व्याख्या को समझें। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कौशिक विश्वामित्र के लिए कहते हैं। तो परशुराम जी जब लक्ष्मण जी उनसे बार बार उन पर व्यंग करते हैं, उन पर कटाक्ष करते हैं, तब जो परशुराम जी हैं वो खिन्न हो जाते हैं, बहुत ही आग बबूला हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तब परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, जो राम लक्ष्मण जी इनके साथ आए थे सीता स्वयंवर में, तो विश्वामित्र जी से कहते हैं परशुराम जी, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, सुनो मंद यह बालकु, यह जो बालक है, लक्ष्मण के लिए कहते हैं कि यह जो बालक है यह मंद बुद्धि है, यह अज्ञान है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और यह कुटिल काल के बस में है, अर्थात कुछ ही क्षणों में यह काल के ग्रास बन जाएगा, इसकी मैं मृत्यु कर दूंगा। निज कुल घालकु, और अपने कुल की घालक करने वाला है, अर्थात अपने कुल को खत्म करने में तुला हुआ है। भानुवंश राकेश कलंकु, यह जो बालक है, लक्ष्मण के लिए कहते हैं परशुराम जी कि यह जो बालक है भानुवंश में, अर्थात सूर्य, भानु सूर्य वंश में कलंक लगाने वाला है, उसी प्रकार कलंक लगाने की चाह रहा है जिस प्रकार से राकेश कलंक को, जिस प्रकार से राकेश का अर्थ है चंद्रमा, जिस प्रकार से चंद्रमा में दाग लगा हुआ है, उसी प्रकार से यह क्या कर रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसी धृष्टता कर रहा है कि जिससे भी यह क्या हो जाए, सूर्य वंश में भी यह दाग लगा दे। निपट निरंकुश अबदु असंकु, और यह निपट है, निरंकुश है, जिस पर कोई भी अंकुश नहीं है, उद्दंड है, अबदु है, और इसको कोई भी अभी तक बुद्धि नहीं है इसमें, और असंकु है, इसको अभी तक कोई शंका नहीं है कि यह कुछ ही क्षणों में मारा जाएगा, या ऐसी हरकतें, इस प्रकार की इसकी हरकतें हैं कि जिससे यह कुछ ही क्षणों में काल का ग्रास बन सकता है। तो इस प्रकार का यह बालक है, तो मुनि को परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण के बारे में बताते हुए। आइए आगे समझें। काल कवल होई छन माही, और काल के क्षण ग्रास ये कुछ ही क्षणों में बन जाएगा, छन माही, कुछ ही क्षणों में यह काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, और मैं यह इस भरी सभा में कहो पुकारी, मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि खोरी मोहि नाही, और मुझे भी कोई खोरी दोष मत देना, मुझे कोई भी दोष मत देना। मैं पुकार कर कह रहा हूँ कि यह बालक जो है कुछ ही क्षणों में काल का ग्रास बन जाएगा, इसकी मैं हत्या कर दूंगा, इसको मार दूंगा। इस प्रकार से यह हरकत मेरे सामने कर रहा है, जो भी मन में आता है इसके बोले जा रहा है, इसे यह भी पता नहीं है कि किससे कैसे बातें करनी है। यह निपट है, निरंकुश है, अबधु है, बुद्धि भी नहीं है इसमें, ठीक है, ऐसे कोई शंका नहीं है कि इसकी मृत्यु होने वाली है। इस प्रकार का यह बालक है। तुम्हें हट कहूँ जो चाहो उबारा, यदि तुम चाहो तो इसको हटा लो मेरे आगे से, जो चाहो उबारा, उबारना अर्थात उसको बचाना। यदि आप इसको बचाना चाहते हो हे मुनि, तो इसको मेरे आगे से हटा लो, इस बालक को। कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, और बताओ
विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं, कहीं प्रताप, हमारा प्रताप इसको बताओ, हमारा बल बताओ, हम कितने शक्तिशाली हैं, और रोष हमारा, और हमारा क्रोध कितना भयंकर है, इसको बताओ, सब हमारे बारे में बताओ। तो ऐसा कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र को, लक्ष्मण के लिए बताते हैं। ठीक है। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। ठीक है। जब यह सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर काफ़ी देर से वो सुन रहे होते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, कि हे मुनि, तुम्हारा जो सुजस है, तुम्हारा जो यश है, तुम ही अक्षत को बरने पारा, और तुमसे अच्छा वर्णन और कौन कर पाएगा। अक्षत, अच्छा, बरने, वर्णन, तुमसे अच्छा वर्णन और अब तुम्हारे बारे में, अपने बारे में तुम स्वयं ही कर रहे हो, अर्थात तुम अपने बारे में, तुमसे अच्छा वर्णन और कौन कर पाएगा अपने यश के बारे में। ऐसा लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, उनको चढ़ाते हुए। ठीक है। उनके जवाब में कहते हैं, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। तो ठीक है, अपने मुंह से तुम क्या कर रहे हो, अपनी करनी को बता रहे हो, अपने कार्यों को बता रहे हो कि मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, मेरा बल ऐसा है, मेरा यश ऐसा है। इस प्रकार से आप कई चीज़ें मुझे बता रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, और अनेक प्रकार से बहुबरनी, बहुत प्रकार से वर्णन अपने बारे में आप अनेकों भांति, अनेकों प्रकार से करे जा रहे हो। अपना वर्णन अपने आप कर रहे हो, आपसे अच्छा वर्णन और कौन कर सकता है। इस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी पर। आइए, नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, अभी भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है ऐसा बोल बोल कर, अपने बारे में बता कर, तो फिर से कुछ बोलिए, फिर भी जो है वो बताइए, दोबारा से कुछ कहो। जनी रिस रोकी, और अपने रिस को, गुस्से को मत रोको। दुसह दुख सहऊ, और यदि आप अपने गुस्से को रोक कर नहीं भी कह रहे हो, तो यह क्या कर रहे हो, अपने आप को दुख दे रहे हो। तो अपने आप को दुख मत सहो, दुख मत दो, और क्या करो, जो भी मन में आ रहा है और भी कुछ कहना चाहते हो तो बार बार और कहो। ठीक है। अभी भी संतोष नहीं हुआ है तो और बताओ। इस प्रकार से चिढ़ा रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी को। वीर व्रति तुम धीर अछोबा। हे लक्ष्मण जी कहते हैं कि परशुराम जी से, कि आप क्या हो, वीर व्रति हो, वीरता को धारण किए हुए हो, धीर अछोबा, और धैर्यवान हो, धैर्यवान हो, और अछोबे तुम्हें से क्या, अछोबा यह तुम्हें क्या शोभा नहीं देता है। गारी देत न पाहूँ शोभा, और तुम जो ये अब शब्द बोल रहे हो, गाली दे रहे हो, या अनाप शनाप जो भी बोल रहे हो, तो ये क्या है, यह शोभा नहीं देता है। आप क्यों, क्योंकि आप वीर व्रति हो, वीरता को धारण किए हुए हो, शीलवान हो, तपस्वी हो, मुनि हो, तो यह सब कुछ भी आपको शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। फिर आगे देखिए दोहे को, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आपू। सूर जो लोग होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, योद्धा होते हैं, समर में, समर का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध भूमि। तो युद्ध भूमि में क्या करते हैं, अपने कार्यों को करके बताते हैं, युद्ध भूमि में लड़कर बताते हैं। कहीं न जनाव वहीं आपू, और अपने बारे में अपने आप बताकर नहीं बताते हैं, कि मैं जानकारी नहीं देते कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। इस प्रकार से वो करके बताते हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथई प्रतापु। और विद्यमान जो रण में, विद्यमान रण पाए रिपु, शत्रु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, जो शत्रु रण में, रण का अर्थ रणभूमि में यदि विद्यमान होता है, वहाँ पर हाजिर होता है, आमने सामने होते हैं, तो कायर कथई प्रतापो। और यदि विद्यमान होने पर भी शत्रु के, उसके सामने उसके प्रताप को बताना वो कायरता है। क्योंकि सूरवीर तो वह है जो क्या करता है, युद्ध भूमि में युद्ध करता है, अपने कार्यों को, अपने जो गुण होते हैं, अपनी शक्तियाँ होती हैं, उसको करके दिखलाता है, अपने कार्यों को करके बतलाता है, न कि अपने सामने शत्रु होने पर उसे क्या, अपने आप ही उसने प्रताप के बारे, अपने यश के बारे में गुणगान करता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं, और उनको एक प्रकार से चिढ़ाने का प्रयास करते हैं। आइए अब आगे देखें। तुम्ह तो अकाल हाँक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो ऐसा लग रहा है कि काल को हाँक रहे हो, कालू हाँक जनुलावा, काल को हाँक कर बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा। और मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप काल को, अर्थात मृत्यु को हाँक रहे हो, हाँक कर बुला रहे हो कि आजा आजा और लक्ष्मण को मार डाल। तो इस प्रकार से आप वर्णन करे जा रहे हो, डरा रहे हो। क्यों? क्योंकि पहले वाले पद में हमने पढ़ा कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि सूर लोग,
अर्थात योद्धा तो वो हैं जो समर में युद्ध भूमि में लड़कर अपना कार्य को बताते हैं, न कि अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर यश बताकर मुंह से बोलकर ऐसा वर्णन करते हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं। ठीक है। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरऊ कर घोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, यह सुनकर लक्ष्मण जी के वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधारि धरऊ कर घोरा, और अपने क्या करते हैं, परशुराम जी बड़े गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं और परसु सुधारि अपने फरसे को सुधार कर, ठीक है, उसको ठीक करके अपने हाथ में उस घनघोर फरसे को अपने हाथ में लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। अब जनि देई दोष मोह लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। अब जन, अरे अब लोगों, जो भीड़ में, यहाँ जो सभा में बैठे हुए राजा महाराज जो लोगों, देई दोष, मुझे दोष मत देना, मोहि लोगू, मुझे लोगों अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी, यह जो बालक है यह कटुबादी है, कठोर शब्दों को बोलने वाला है। बद जोगू, और बद करने के योग्य है। अब ये मैं इसको कुछ ही क्षण में मार दूंगा, इसकी हत्या कर दूंगा, क्योंकि यह बालक क्या है, कटुबादी है, निरंकुश है। इस प्रकार से वो कह रहे हैं। ठीक है, विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, लेकिन पूरी सभा को संबोधित करते हुए लक्ष्मण के लिए कहा जा रहा है सारी चीज़ें परशुराम जी द्वारा। आइए, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मनिहार भाषाचा। बाल बिलो की, बालक समझकर मैंने इसको अभी तक बांचा है, इसको मारा नहीं है, इस पर कोई भी आँच नहीं आई है, इसीलिए मैंने इस पर आक्रमण नहीं किया है। ठीक है। अब यहू मनिहार भाषाचा, लेकिन अब तो यह मरने पर ही आ गया है। मरनिहार अर्थात मरने पर ही आ गया है, सचमुच में। भाषाचा, साचा, सचमुच में अब यह मरने में ही आ गया है। इस प्रकार से इसकी अपनी हरकतें कर दी हैं। इस प्रकार से यह अपने गुरु से या अपने से बड़ों से अपशब्द बोले जा रहा है। जो मन मारा उनके उल्टा उल्टा उनका उत्तर दे रहा है। तो बड़े गुस्से में परशुराम जी आ जाते हैं। कौशिक कहा क्षमो अपराधु। अब यह स्थिति देखकर विश्वामित्र जब देखते हैं कि अब मुनि जी को, परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ गया है, तो कौशिक कहा अर्थात विश्वामित्र आ जाते हैं बीच में और कहते हैं क्षमई अपराधु, कि क्षमा करें अपराध को, बालक के। बाल दोष गुण गुण गण ही न साधु। जो साधु लोग होते हैं वो बालकों के, बच्चों के गुण और दोषों को नहीं गिनते हैं, और आप इसको बालक समझकर इसके अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार से विश्वामित्र जी परशुराम जी को समझाते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, फिर परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार में अकुरन को ही, मेरा कुठार क्या है, बहुत ही निर्दयी है, कठोर है मैं, और मैं क्या हूँ, अकुरन अर्थात करुणा रहित हूँ, और कोही क्रोधी हूँ। तो मैं क्या हूँ, मेरा कुठार बड़ा कठोर है, मैं अकुरन हूँ अर्थात मैं करुणा रहित हूँ, और मैं क्रोधी भी हूँ। आगे अपराधी क्रोध हुई, और मेरे आगे ऊपर से क्या है कि मेरे आगे से, और इतना तो मैं हूँ ही, और मेरे आगे से एक अपराधी खड़ा है जो क्या कर रहा है, गुरु का द्रोह कर रहा है, अर्थात मेरा द्रोह कर रहा है, मेरी अवमानना कर रहा है। ठीक है, मेरे जवाबों का उल्टा उल्टा उत्तर दे रहा है। तो इस प्रकार से परशुराम जी बड़े गुस्से में विश्वामित्र जी से कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए। उत्तर देत छोड़ बिन मारे, उत्तर देत छोड़ी बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। ठीक है, तो और क्या कर रहा है, यह उत्तर दे रहा है और इसे बिना मारे, मेरे सामने यह बार बार उत्तर दे रहा है, और इसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ अभी तक। केवल कौशिक शील, क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कौशिक अर्थात हे विश्वामित्र जी तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। ठीक है, तो जो विश्वामित्र जी था उनका जो शांत स्वभाव था, शील स्वभाव था, तो आपके शील स्वभाव के कारण मैं अभी तक इस बालक को छोड़े जा रहा हूँ, और ये मेरे सम्मुख उत्तर पर उत्तर दिए जा रहे हैं, इसलिए यह अभी तक छोड़ा हुआ है, इसलिए यह बचा हुआ है। न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरु ऋण उर्त ही श्रम थोरे। न तो यही काट, अब नहीं तो मैं अभी तक क्या कर देता, इसे काट डालता, इसे अपने जो क्या है कुठार से, कठोर कुठार अर्थात जो कठोर मेरा कुल्हाड़ा है, फरसा है, उससे मैं अभी तक इसे काट डालता। गुरु ही उऋण होता हूँ श्रम थोरे, और मेरे क्या होता है, जो गुरु का ऋण है, उऋण, उऋण का अर्थ होता है ऋण, गुरु ऋण। ठीक है, गुरिन उऋण, उऋण का अर्थ ऋण, तो जो गुरु का ऋण है, होता हूँ श्रम थोरे, और थोड़े से में मैं बिना श्रम करे हुए अभी तक मैं इसको अपने कठिन कुठार से, कठोर कुठार से अर्थात फरसे से इसे अभी तक मार डालता, काट डालता। इस प्रकार से कहते हैं परशुराम जी लक्ष्मण के लिए। आगे देखें,
गादि सून कह हृदय हसी मुनहि हरिहरे सूज अयमय खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। ठीक है, तो मन ही मन, तो हृदय हसी मुनहि अर्थात विश्वामित्र जी मन ही मन हृदय में हंसते हैं कि सोचते हैं परशुराम जी के बारे में कि ये आप क्या हो गए, इनको अहंकार आ गया है, गादिशून का अर्थ अहंकार आ गया है और इन्हें सब कुछ हरिहरे सूझ अर्थात हरा हरा ही सूझ रहा है सब जगह। जिस प्रकार से सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार से परशुराम जी को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ये समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने छत्री विहीन धरती को किया, अनेकों राजा महाराजाओं को मारा, इस और इनको अपने शक्तिशाली अपने यश को इन्होंने उस समय में दिखाया, तो इस प्रकार से जिन ये भी समझ रहे हैं कि ये भी राम लक्ष्मण को उतनी आसानी से मार डालेंगे, सहस्त्र बाहु की तरह मार डालेंगे। लेकिन ये अभी तक क्या है, ये कौन, फिर आगे देखें, आय मई खांड न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। और ये क्या है, ये कोई उखमा की खांड नहीं है। उखमय का अर्थ है ईख या गन्ना भी हम इसे कह सकते हैं, तो गन्ने की खांड नहीं है, ये तो अयमय अर्थात लोहे की खांड है। जिस प्रकार से लोहे की खांड को, हाथ को तोड़ा नहीं जा सकता आसानी से, उसी प्रकार से राम और लक्ष्मण भी हैं दोनों भाई, जो लोहे के समान हैं, लोहे की खांड के समान हैं, ना कि ऊख के समान अर्थात गन्ने के या फिर ईख के समान हैं। अजहु न बूझ अबूझ। और फिर विश्वामित्र जी सोचते हैं परशुराम जी के बारे में कि अभी तक भी परशुराम जी को क्या है, जानकारी नहीं हुई है, इनकी बुद्धि नहीं खुली है और ये अबूझ बने हुए हैं, अर्थात ये इनको समझ में नहीं आया है कि ये कौन है, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई सहस्त्र बाहु या अन्य इस प्रकार से कुछ नहीं है। ये क्या हैं, राम और लक्ष्मण हैं, जो विष्णु के अवतार हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो इस प्रकार से परशुराम जी के बारे में विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए सोच रहे हैं। आइए अब आगे। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, यह तो पूरे संसार में प्रसिद्ध हैं। मातु पिता ही उरिन भयनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। ठीक है, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप माता पिता उरिन, उनके क्या है, ऋण से, भय नहीं के, उनके ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए और अब गुरु ऋण शेष रहा है, इस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, कि अब आपको गुरु ऋण की सोच पड़ी हुई है, जिसके लिए आप बहुत क्या है, व्याकुल दिख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। आगे देखो, सो जनु हमर ही माथे काड़ा दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। फिर कहते हैं कि वह मानो हमारे ही माथे मड़ा था, जैसे बहुत अधिक दिन बीत जाने के कारण हमारे ऊपर बहुत अधिक ब्याज भी बढ़ चुका होगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं। अब आनई व्यवहार या बोली तुरंत देव में थैली खोली। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब आप एक काम करिए, अब आपका ब्याज भी बहुत बढ़ चुका होगा और आप व्यवहारिया अर्थात ब्याज बढ़ जग गया है, तो आप क्या करें, तुरंत ही हिसाब किताब लगाने वाले को भी बुला लाइए और मैं क्या करूँगा, जब वो आ जाएगा तो मैं तुरंत ही अपनी थैली को खोलकर आपका हिसाब किताब पूरा कर दूँ। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं। फिर क्या होता आगे देखिए, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा हाय हाय सब सभा पुकारा। यह सुनकर लक्ष्मण जी के वचनों को, कुटिल वचनों को सुनकर परशुराम जी क्रोध में आ जाते हैं और अपने जो कठोर कुठार को अर्थात कुल्हाड़े को, फरसे को सुधारते हुए हाथ में लेकर तैयार हो जाते हैं गुस्से में। हाय हाय सब सभा पुकारा। जब सब पूरी सभा में लगता है कि अब क्या है, परशुराम जी को भयंकर क्रोध आ चुका है, तो सब क्या है, सभी वहाँ हाय तौबा मच जाती है, अर्थात सब डरने लग जाते हैं, सबके अंदर खौफ छा जाता है। भृगुबर परसु देखा बोही मोही विप्र विचारी बचो निरपदोही। फिर देखिए भृगु बरु, ठीक है, फिर क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर क्या कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ। आपको कभी बलवान वीर योद्धा नहीं मिले। फिर आगे कहते हैं देखिए कि क्या, मिले न कबहू सुभट रणगाड़े। तुम्हें अभी तक कोई महान योद्धा, सुभट बहुत ही महान योद्धा रणभूमि में नहीं मिले। द्विज देवता धरे के बाड़े। हे द्विज देवता अर्थात हे ब्राह्मण देवता, तुम तो अपने घर ही के बाड़े, अपने घर के ही बड़े हो, अपनी ही तारीफ करे जा रहे हो,
अपने ही शक्तिशाली अपने को शक्तिशाली समझ रहे हो, अपने ही यश को गुणगान करे जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग करते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन नेवारे। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर वहां पर क्या होता है, उस भरी सभा में से उपस्थित सभी लोग क्या करने लग जाते, कहते हैं कि यह अनुचित है, यह गलत है कि लक्ष्मण जी से। उसी समय फिर क्या होता है, जब लगता है कि अब ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति गंभीर होने वाली है और परशुराम जी का क्रोध बहुत अधिक बढ़ चुका होता है, तब जो राम जी होते हैं, जो रघुनाथ जी हैं, राम हैं, वो क्या करते हैं, आंखों के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं, उनसे इशारा करते हैं कि आप चुप हो जाओ, अब परशुराम जी का पारा बहुत बढ़ चुका है, वो क्रोध, उनकी जो सीमा है धैर्य की वो टूटने वाली है। तो इशारे से उनको लक्ष्मण जी को राम चुप करा देते हैं। आइए अब दोहे को समझें। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर को पुकृसानु, बढ़त देख चल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। तो लखन उतर आहुति सरिस। आइए, लक्ष्मण जी के जो उत्तर होते हैं वो क्या है, आहुति के समान है। जिस प्रकार से यज्ञ हवन में आहुति दी जाती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण जी अपनी क्या है, उत्तरों को देते हैं। जीन से परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर, जब वो क्या है, अचानक उनकी जो आग, उनके परशुराम जी का क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले मधुर वचन बोलते हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको रघुकुल भानु, जो रघुकुल के सूर्य के समान, भानु सूर्य के समान वचनों को बोलने वाले कौन, रघुकुल के कौन है, राम है। तो राम क्या कर रहे हैं, जो क्या है, शांत हैं और मधुर वचनों से बोलते हुए उनको शांत कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से वो लक्ष्मण जी को चुप करा देते हैं। तो आइए, तो आज यह पाठ संपूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है।